दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। गुजरात में भगवा लहर बिल्कुल छा गई। महाराष्ट्र में भगवा जीते थे, हरियाणा में आपने देखा होगा, अभी इधर पंचायत चुनाव हुए, गुजरात में भारी बहुमत से बीजेपी आई है, सब जगह भगवा छा गया। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, वहाँ पे सभी जगह भाजपा आई। पहली बार ऐसी जगह जहाँ नक्सली थे, जहाँ बंगाल से शासन चलता था, नक्सली प्रभावित कांकेर से, वहाँ से छत्तीसगढ़ से बीजेपी जीती थी। 114 साल में जहाँ पे कोई राजनीतिक दल नहीं जीता था, कम्युनिस्टों का कब्जा था। गुजरात में भी ऐसे तमाम जगहों पर जहाँ पर इंडी गठबंधन की पार्टियों का कब्जा था, कांग्रेस का व अन्य दलों का, पहली बार भाजपा जीत के आई है। अब भारी बहुमत से आई है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि गुजरात में 1912 सीटों के से सभी जगह मतदान की प्रक्रिया का पालन किया गया, जिसमें 1402 सीटें भाजपा जीत चुकी है। कांग्रेस 260 के आसपास आगे पीछे है, 250 से 260 के बीच में, और निर्दलीय जो है वो 236, उसमें अधिकतर भाजपा समर्थक हैं। संभावना ये है कि कांग्रेस नंबर 3 पे जा रही है और कांग्रेस को 15% भी सीटें नहीं मिल पाई हैं। ये स्थिति गुजरात में कांग्रेस की। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन सब के अलावा 215 जगह बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ा नहीं था, निर्विरोध जीत चुकी थी गुजरात में। मतदान से पहले जब नामांकन हुआ, नामांकन के बाद आपको बताना है कई दलों ने नामांकन में हिस्सा नहीं लिया, कुछ वहां तक गए, वापस चले गए। भाजपा की लहर और भगवा लहर को देख करके 215 जगह निर्विरोध भाजपा के लोग जीत गए थे। किसी ने नामांकन नहीं कराया, चूँकि एक तरफा सब लोग भाजपा के साथ थे। कांग्रेस ने बाकायदे लोगों को चुना था, बताया था कि आप लड़ने के लिए, बाकायदे नाम दे दिया उनको, पार्टी से टिकट दे दिया, परंतु जनता का जब उन्होंने जोश देखा, सब उनके खिलाफ नहीं, यहाँ तक इनके कुछ प्रत्याशियों के साथ लोग नामांकन करने नहीं आए। आप समझ लें इतनी बुरी पोजीशन हो गई कांग्रेस के, आज उनके साथ लोग नामांकन को नहीं मिल रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि टोटल जो इन्होंने 215 सीटें जीती हैं, इसमें आपको बता रहे हैं, बहुत ताजुब की बात है कि कांग्रेस के पतन की निशानी है। 165 सीटें ये बीजेपी ने बड़े जो नगर पालिकाएँ की इनकी जीती हैं, और आपको बताना है 196 बल्कि हो गई हैं। इस समय का जो ताज़ा परिणाम 196 से ऊपर नगर पालिकाएँ बीजेपी जीत चुका है। 18 उसमें 18 सीटें जो हैं वो जिला तालुका वगैरह की हैं, और जूनागढ़ की 9 सीटें, कुल जाकर के 215 सीटें। भाजपा को 48%, 49.5% से ज़्यादा वोट मिला, मतलब कुल मतदाता का आधा वोट मिला है गुजरात में बीजेपी को, 49.5%। कांग्रेस को 38% मिला है, 38%। आपको ये भी बता दें 2012 में पंचायत चुनाव पे बीजेपी को 115 के लगभग सीटें आई थी, और 2014 में बीजेपी के 165 थी, 2017 में बीजेपी के 125 थे। अब बीजेपी 140 से ऊपर जा रही है गुजरात में। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये बीजेपी की जीत है। यही नहीं, आपको बताना, भाचऊ की स्थिति रही, 28 उसकी पालिका है, 28 में 28 बीजेपी जीत गई, 28 में 28 बीजेपी जीत गई। यही नहीं, कुछ ऐसे जगह थे जहां भाजपा को कभी वोट नहीं मिलता था बूथ में, उस बूथ में भाजपा को 90% वोट मिला है। यही नहीं, कांग्रेस के कई जगह बस्ते नहीं लगे थे। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की कितनी बुरी पोजीशन हुई। यही राहुल गांधी गए थे, और राहुल गांधी ने 6 जुलाई 2024 को अहमदाबाद की मीटिंग में कहा था कि मैं जल्दी कुछ ही महीनों से
मैं भाजपा से भगवा को हटा दूंगा, हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था 6 जुलाई को कि 2025 में तालुकों में और नगर पालिकाओं में भाजपा का खात्मा हो जाएगा पूर्णतः। और क्या हुआ कि राहुल गांधी ही नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें कुछ बोल, उनकी पार्टी ख़त्म हो गई। यही नहीं, गुजरात से, दिल्ली से ख़त्म हो गई। दिल्ली से एक भी सीट नहीं मिली दिल्ली में, अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं। और आपको बता दें अब स्थिति ये है कि अभी उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं। उत्तराखंड में भाजपा को आशातीत सफलता मिली। अभी तक के इतिहास में पुष्कर धामी की गवर्नमेंट में भाजपा इतिहास में सबसे ज़्यादा बहुमत से जीत गई। हम आपको बता रहे हैं वहाँ तमाम सरकारें रहीं, भाजपा की रहीं, कांग्रेस की रही, एन डी तिवारी रहे, तमाम लोग रहे, मगर जितनी सीट पुष्कर धामी के नेतृत्व में जीत करके आए, जितने बहुमत से। और यही नहीं, बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ भारी अंतर से जीते हैं। ऐसे ऐसे जगह पहाड़ की उत्तराखंड की जहाँ बीजेपी कभी नहीं थी, वहाँ पर भी सबके गढ़ पे जीत के आई। हरीश रावत के गढ़ पे जीत के आई। तमाम बड़े कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस का बिल्कुल खात्मा हो गया उत्तराखंड। अब आपको बतला रहे हैं बॉम्बे में बड़ी खुशी की लहर हो रही है। बॉम्बे में कह रहे हैं हम बीएमसी इनको दे देंगे बीजेपी को, भगवा बीएमसी में भी छाएगा। वहाँ की हर पब्लिक कह रही, सभी राजनीतिक दूसरे दल भी स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पे बीएमसी में पूर्ण बहुमत से आ जाएगी। यही नहीं, यूबीटी शिवसेना अपने पैर खींच रही है वहाँ पर। शरद पवार भी पीछे हट रहे हैं, कांग्रेस भी हट रहे हैं। कांग्रेस के सामने चिंता ये है कि यूबीटी और शरद पवार हमको साथ नहीं देंगे। कांग्रेस इसलिए परेशान है यूबीटी कि शिंदे को बाकायदे सम्मान दे दिया शरद पवार, तो बीएमसी में भी सिमटने जा रहे हैं। इसका असर बंगाल में पड़ा है। इस चुनाव परिणाम के बाद बंगाल में ममता जी बिल्कुल संतुलन खो बैठी। कुंभ को लिए बहुत उल्टा सीधा कह दिया। कुंभ के लिए खिसियाई क्यों है कि जिस तरह से जीत बीजेपी की हो रही दिल्ली में हुई, और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ में जो बंगाली बहुल कांकेर था वहाँ से साफ हो गई, जहाँ टीएमसी का आदेश चलता था और कम्युनिस्टों का। तो ममता बनर्जी भी जान गई हैं। आज बंगाल में ये कहा जा रहा है कि भाजपा बस आने ही वाली है। सारे लोग मान गए कि वहाँ पर भाजपा आ रही बंगाल। इसका असर पंजाब में भी पड़ रहा है। पंजाब की भी पब्लिक कहने लगी है समय रहते हुए यहाँ पे 3 इंजन की सरकार चलानी है, 3 इंजन की। आज बीएमसी में भी यही हुआ कि 3 इंजन की सरकार हमको देनी है, 3 इंजन की सरकार चाहिए, जनता कह रही। यही पोजीशन बंगाल में है कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडी। तो आपको बतलाना है एक नया ट्रेंड चला है पूरे देश में कि 2 डिब्बे वाली नहीं, 2 इंजन वाली नहीं, 3 इंजन वाली सरकार। बंगाल के लोग कह रहे हैं तभी बंगाल का कायाकल्प होगा जब 3 इंजन। यही पोजीशन बिहार में है कि बिहार में भी लोग कह रहे हैं 3 इंजन वाली सरकार। बंगाल में यही पोजीशन है, यही पोजीशन। इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि पंचायत चुनाव में, तालका पंचायत चुनाव की 78 सीटों में बीजेपी 55 सीटों में आगे है, जीत चुकी है। 78 में 55 जीत चुकी है। और कांग्रेस 17 में आगे है, और अदर 6 सीटों में आगे हैं जो भाजपा विद्रोही हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूरा कायाकल्प हो गया है। गुजरात में 27% मोदी ने बैकवर्ड क्लास को आरक्षण दिया था नगर निगम और तालका पर, और 50% महिलाओं का आदर्श चुनाव वहाँ पर है। 50% महिलाओं का, और उसमें महिलाएं एक से एक अच्छी और एक से एक हाईली क्वालिफाइड जीत करके आने। तो कुल मिलाकर के ये है कि मैं आपको बतला रहा हूँ कि जो स्थितियां हैं वो साफ हैं। जूनागढ़ का जिस तरह से जीत हुई है, अहमदाबाद में जीत हुई, बड़ौदा में जीत हुई, मुस्लिम बहुल सीटों पे भी बीजेपी भयंकर जीत करके आई, और 49% के लगभग उसको मतदान हुआ है। कुल मिलाकर के ये संदेश बीएमसी, पंजाब, बिहार, बंगाल, इन सब जगह जा रहा है। मोदी जिनको कमज़ोर समझा जा रहा था जून 2024 में जीत क्या मोदी सबसे ज़्यादा पावरफुल और सशक्त होकर के आए। अश्वमेध का यज्ञ था, उसमें मोदी का घोड़ा आगे है। इस समय की जो स्थिति, मोदी के घोड़े को कोई नहीं रोक पा रहा है। तो
दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।